सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एक महीना भी खिंचा जाता है। वो 9 तारीख से 18 से स्टार्ट हुआ है, वो 18 से अभी चल रहा है, 31 तक चलेगा वो। किसी का कब है, किसी का कब है। टाइम दे दे तैयारी करने के लिए कोई और। अरे उसी का देखना है, यही तो अभी जो छुट्टी दे रहे हैं उसी में देखना है हमको। ऐसे कहाँ देख पाते हैं ठीक से। वही 8 दिन 9 दिन अभी जो पढ़ाई करेंगे ठीक से हम, अभी तक तो हल्का हल्का पढ़ाई कर। नहीं जी ऐसी बात नहीं, हमको ही पढ़ना ही पड़ता है। चलो तो ऐसा करते हैं ना, हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, जो कॉमन प्रॉब्लम है लगभग लोगों को। कैमरा ऑन है, लाओ देखा। कह रहा है, अब सुनो यहाँ ध्यान से मेरी बात को, सुनो यहाँ ध्यान से। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन फंक्शन। हमारे डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि उतना लंबा लैंग्वेज से कोई फ़ायदा नहीं है। एफ एक्स बराबर कितना दिया है बोलिए। एफ एक्स बराबर दिया है एक्स पर पावर 4, रुको ना 62, पहले सवाल तो लिखने दो। 62x स्क्वायर प्लस में 120x अब प्लस में 9, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपका अगर मन करे ना y मानने का तो मान सकते हैं, नहीं भी मन करे तो एफ डैश एक्स लीजिएगा। डी वाई अपॉन का मतलब एफ डैश एक्स, एक ही बात होता है। तो लेट y ही मान लेते हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं। चलो x पर पावर 4, रुक जाओ अभी खाली देखो। इसलिए बोलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना होगा। तो सर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा 4x पर पावर 3। 62 को 2 से गुना करेंगे तो 4 और 6 दूनी 12, 124 x 120 बस, अब प्लस में 0 ही हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो गया। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 4 कॉमन निकालना चाहता ही बच्चा तो निकाल लीजिए। 4 तिया 12 x अब प्लस में 30। चलो जी, तो 4 क्या लिखेंगे यहाँ के बाद, 4 मैक्स और मीन है ना जी। हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू निकले, हो सकता है कि मिनिमम, जो भी निकलेगा जहाँ भी निकलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो 4 मैक्स और मीन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा बोलो, 0 होगा। डी वाई अपॉन डी 0 होने का मतलब क्या, ये वाला टर्म 4 इंटू एक्स पर पावर 3 31x प्लस में 30 अब बराबर 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया ना एक्स क्यूब 31x प्लस में 30 बराबर 0। चलो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो पीयूष कुमार, यहाँ ध्यान दो। देखो एक्स क्यूब अब माइनस में 31x अब प्लस में 30 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। देखो अगर द्विघात समीकरण होता ना सॉल्व कर लेते, क्योंकि इक्वेशन आ गया है। तो अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से देखना होगा इस इक्वेशन का एक पहले फर्स्ट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आपको, पहला सॉल्यूशन। तो ज़रा देखिए तो x का कौन कौन सा मान रखेंगे, इसको सॉल्व कर दे, संतुष्ट कर दे। x का मान पहले हिट एंड ट्रायल मेथड पहले 1 रखते हैं, फिर -1 रखते हैं, 2 रखते हैं, फिर -2, 3, -3, इतना तक में आपको कहीं ना कहीं जवाब मिल जाएगा 0। तो आप ज़रा सा चेक कीजिए, यहाँ पर जब x का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखो तो 1 माइनस में 31 अब प्लस में 30, तो 30 और 31 यानी कि 31 माइनस 31 कट के हो गया 0, यानी कि x बराबर 1 जो है इस इक्वेशन का एक क्या होगा बोलो, सॉल्यूशन होगा। बोलो क्या कर सकते ऐसा वह होने वाला है लड़का। पहले ये सुनो, हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करते हैं, पहले वो सॉल्यूशन खोजेंगे जो डायरेक्ट उसको 0 दे रहा है। तो 1 रख के -1 रखेंगे, अगर 1 बना तो -1 रखते हैं, फिर 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, 3 इतना तक लिखिएगा। इतना में भी नहीं आएगा तो एक और मान है जो दे देता है 1/2 और -1/2। ये 6 मान आपको ट्राई करना ही करना है। उसके बाद ना हुआ तो फिर लंबा चौड़ा उपाय होगा, ठीक है। हाफ और 1/2, x का मान हाफ भी आ सकता है कभी कभी, कभी कभी -1/2 भी आ सकता है। तो क्या देखा हम लोगों ने, x का मान कितना 1, इसका क्या है एक सॉल्यूशन है, यानी कि अगर इसको हम x -1 से डिवाइड करेंगे, सुनो x -1 बराबर या x बराबर 1, इसका एक क्या है बोलो, सॉल्यूशन को संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हम x -1 से इसको भाग लगा देंगे तो ये पूरा का पूरा क्या होगा बोलो, कट जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं सर इसका मतलब ये हुआ कि x -1 जो इसका एक फैक्टर होगा तब ना x बराबर 1 आएगा। x -1 कहीं ना कहीं फैक्टर में आना चाहिए। तो उसी चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इसका कर लो गुणनखंड। अब गुणनखंड ऐसा करो कि फैक्टर के बाद x -1 बचे, दोनों तरीका है। देखो
हमको पता चल गया कि x बराबर 1 इसका सॉल्यूशन, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे ना ताकि सब से x माइनस 1 कॉमन निकले। जैसे x क्यूब है, यहाँ पर अगर x स्क्वायर लिख देंगे तो क्या x माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा। देखो तो अगर x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। अब थोड़ा सेट कर रहे हैं इसको ताकि सब में x माइनस 1 आ जाए। अब देखो ये अपने मन से न लिखे हैं, ये तो था नहीं इसमें, तो प्लस में एक्स स्क्वायर करना होगा। अब सुनिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या ऐसा रखा जाए कि कॉमन निकालने के बाद फिर से x माइनस 1 बचे। तो आप बोलिएगा सर यहाँ रखना होगा माइनस एक्स, ध्यान से देखिएगा। अच्छा x कैट होता है, यहाँ पर एक टेस्ट होता है, लिख दिए कैट हम लोग, एक तो यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस में 30x और लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, बस हम वो x माइनस 1 फैक्टर बना, हमको आइडिया लग चुका है कि x माइनस हाल में फैक्टर होगा ही होगा, तो होगा तो हम लोग ऐसे करके अब प्लस में 30। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन x माइनस 1, यहाँ से x कॉमन x माइनस 1, और यहाँ से 30 कॉमन x माइनस 1 बराबर 0। देखो तो x माइनस 1 आ गया सब में अपने आप कॉमन, तो हर हाल में आएगा क्योंकि उसका फैक्टर है, सॉल्यूशन संतुष्ट कर रहा था एक्स स्क्वायर, अब प्लस में एक्स और माइनस में 30 बराबर 0, यानी कि एक तो मान यहाँ से निकलेगा, दो तो मान यहाँ से निकलेगा, क्यूबिक इक्वेशन है तो एक का 3 मान निकलेगा, एक तो यहाँ से निकल गया और दो तो फैक्टर वाले से निकल जाएगा। बोलो इसका फैक्टर कोई आदमी बताइए। एक्स स्क्वायर 6 5 में ना 6x माइनस 5x, अब माइनस में 30, ऐसे ना टूटेगा जी। x माइनस 1 है, यहाँ कितना होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा x प्लस 6, रुक जाओ x प्लस 6, ये ना होगा। चलो जी, अभी भी गड़बड़ बोल रहा है लड़का, देख के भी गड़बड़ बोल रहा है, हड़बड़ में गड़बड़ कर रहा। सो डायरेक्ट लिख दें x का मान 1, x का मान 5, x का मान माइनस 6। ये 3 पॉइंट है जहाँ पर ये ग्राफ टर्न हो रहा है, टर्निंग पॉइंट 3 ठो है, टर्निंग पॉइंट 3 ठो, यानी कि केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, 3 केस चलने वाला है। कर लीजिएगा इसके बाद एक सवाल बता देते रुको ना, इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से बता देंगे। सो केस नंबर 1 में कहिए व्हेन x बराबर 1 है। चलिए जी, जब x का मान 1 है तो चेक कीजिए dy अपॉन dx का मान। तो dy अपॉन dx कैसे चेक करोगे आप, जो है ना dy अपॉन dx जहाँ पर लिखा हुआ था इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, इतना ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, देखो ये जो dy अपॉन dx है इसके जगह पर हम लोग ये सब पुट करेंगे, लिखेंगे व्हेन x इज़ स्लाइटली लेस देन 1, 1 से थोड़ा सा छोटा हो। बोलिए 1 से जब थोड़ा छोटा होगा तो dy अपॉन dx का मान कितना होगा। तो देखो dy अपॉन dx का मान असल में है 4, और मल्टीप्लाई में इतना, और इतना ही क्यों है, इतना है ना जी, x माइनस 1, ध्यान से देखिएगा, x प्लस 6 और x माइनस 5। चलो मान बैठाओ, x का मान अगर 1 से थोड़ा छोटा होगा तो ये 1 से थोड़ा छोटा निगेटिव है, निगेटिव मान आ रहा, बस ऐसे निगेटिव पॉजिटिव लिख देना गुना। यहाँ से देखो x का मान 1 से छोटा होगा तो पॉजिटिव ना आएगा, बगल में 6 बैठा हुआ, 1 से छोटा रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा, यानी कि फाइनली माइनस माइनस प्लस, रिजल्ट में है प्लस, एक तो प्लस ही ना हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। व्हेन x इज़, क्या बोल रहे हो, 0.5 कहाँ 0.5 रख रहे हैं हम बोल रहे हैं 1 से छोटा, 1 से छोटा का मतलब 1 से छोटा का मतलब यहाँ जो भी मान 1 से छोटा रखेंगे तो निगेटिव ही ना आएगा, इधर 1 है, इधर 1 से छोटा मान है तो क्या आएगा, 1 है बड़ा हुआ तो छोटा में से बड़ा घट रहा तो निगेटिव आएगा नहीं। हमको निगेटिव पॉजिटिव पकड़ना और कुछ ना, हम करा कुछ ना रहें, हम बोल रहे हैं 1 से छोटा मान, कोई आदमी कुछ बोलेगा कोई आदमी कुछ बोलेगा तो सबका मान रखते रहेंगे बैठ के। हम बोल रहे हैं 1 से छोटा रखना है, 0.1, 0.2, 0.3, ये सब क्या है 1 से छोटा है, या 0.999, अब बोलो 0.999 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा 0.999 माइनस 1, तो माइनस ही ना आएगा। हमको देखना ये वैल्यू कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, ये वैल्यू कैसा आएगा पॉजिटिव, ये वैल्यू कैसा आएगा निगेटिव आएगा। ये मान 1 से छोटा है, यहाँ पर 5 बैठा हुआ है तो 5 में जब घटेगा 1 से छोटा मान तो माइनस ही ना आएगा, इतना सा खाली देखना है, प्लस माइनस स्लाइटली ग्रेटर देन 1। चलो 1 से थोड़ा सा बड़ा मान पकड़ो, 1 से थोड़ा सा बड़ा मान पकड़िएगा तो dy अपॉन dx बराबर कितना होगा, देखो यहाँ पर प्लस 1 से थोड़ा सा बड़ा मान तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 1 से थोड़ा सा बड़ा मान प्लस आ जाएगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा मान माइनस आ जाएगा। हाँ 1 से थोड़ा ही सा ना बड़ा देखेंगे, पूरे डोमेन में थोड़े देख रहे हैं चलते चले जाएंगे, फंक्शन तो बहुत है ना। हमको बस यहाँ पर देखो टर्निंग पॉइंट 1 है, यहाँ देखो x बराबर 1, इसी से हमको खाली हल्का छोटा हल्का बड़ा देखना, तब ना पता ग्राफ ऐसे जा रहा है कि ऐसे जा रहा है। बाकी तो ऐसा बहुत सारा मान होगा जो 1 से छोटा बहुत सारा मान, इधर ग्राफ ऐसे ऐसे चेंज कर जाएगा तो बदल जाएगा ना मान। हमको एकदम उसके जस्ट
लेस देन इसलिए निकालते हैं कि एक्स का मान ऐसे ना चलता इधर से 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से ऐसे ना चल रहे हैं हम लोग, इसलिए देख रहे हैं कि ग्राफ का पॉजिटिव से निगेटिव गया, निगेटिव से पॉजिटिव गया, इसलिए पहले छोटा बाद में बड़ा। निगेटिव से स्लोप पॉजिटिव हुआ है या पॉजिटिव से निगेटिव हुआ है। इधर से जब भी एक्स का मान रखना स्टार्ट करें कहाँ से रखते हैं 1 2 3 4 5 6 चलते हैं हमेशा इधर से है। तो अगर यहाँ पर 1 है तो इधर से चलो पहले क्या आएगा, हाँ बिल्कुल, तो हमेशा पहले छोटा मान रखेंगे उससे इसमें बड़ा मान रखेंगे, उससे पहले छोटा चेक करेंगे उससे बड़ा चेक करेंगे, फिर नेगेटिव पॉजिटिव चेक करेंगे। तो चलो फाइनल रिजल्ट कितना हो गया, फाइनल रिजल्ट कितना होगा नेगेटिव। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ जी, हेयर dy अपॉन dx चेंज साइन फ्रॉम, कहाँ से बोलो, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव निगेटिव कब बना होगा, ऐसे करके ऐसे किया होगा, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा सो एट x बराबर 1 एफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो बता दो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, जहाँ जाए सब हम 1 इसमें बैठाएंगे, उसमें ना बैठा दीजिएगा, इस वाले में ना, ये फंक्शन पर यहाँ मिलता है मैक्सिमम, फंक्शन पर जब 1 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा मान, 2 रखेंगे तो ये ना फंक्शन है मेन, इसी पर मिलेगा। हमको ये बताया कि 1 पर मैक्सिमम होगा, कितना होगा, तो मान बैठा दो 1 62 ना 120 प्लस 9, बोल दो कितना हो गया, जोड़ो 120 और 9 129 और 130, 130 में घटा देंगे 62, बोलो कितना होगा, 130 में 62 घटाइए, हाँ जी 130 में 62 घटाएंगे तो 190 आने का कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आ रहा है 12 में से गया 6 68 68 आंसर, पहला पॉइंट पर 68 निकलेगा मान इसका 68। ग्राफ घर पर बना के देखिएगा मोबाइल में, मज़ा आएगा आपको, ध्यान से काम करना है, जोड़ घटाओ लिखिए जल्दी से इसको। अगला पॉइंट पर आप लोग चेक कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास 5 है, फिर 6 है। ये लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा है ना, इससे बड़ा भी मान आ सकता है। लोकल का मतलब क्या, वही वाला चीज़, ऐसे ऐसे ऐसे, अभी एक तो निकाला इतना है 68, हो सकता है अगला और बड़ा आ जाए उससे, तो लोकल है, ये अपने एरिया में बड़ा, ये अपने एरिया में बड़ा। इस पॉइंट पर मतलब टर्निंग है, टर्निंग का मतलब क्या है, 3 पॉइंट टर्निंग वाला है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो हो सकता है 2 पॉइंट ज़्यादा वाला हो, 1 पॉइंट कम वाला हो, या 2 कम वाला हो 1 ज़्यादा वाला हो। टर्निंग पॉइंट 3 जगह है इसका, आपको ये देखना 5 6 समझ में आ रहा है। हाँ, ये सब कंसेप्ट किसमें, वृद्धि वाले में, ये सब काम में दिक्कत हो रहा है। लो तो दूसरा तरीका बता देते हैं, हटाइए इसका, कहानी ख़त्म करते हैं। हाँ बोलो, बढ़ें आगे बढ़ें। चलिए तो चेक करते हैं यहाँ पर एट x बराबर कितना पर, बोलिए आ गया तुम्हारा 316 आ रहा है, चेक करो आंसर इसका, आ रहा था उतना क्या, देखो। चलो जी लिखिए, केस नंबर करेंगे कितना, केस नंबर 2 आ रहा है, वेरी गुड। हाँ बोलो, केस का मतलब स्थिति, केस यहाँ पर 2 ठो आ गया, x का मान 1 आ गया, 5 आ गया और 6, 3 केस ना आ गया, तो बोलेंगे केस नंबर 2 व्हेन x बराबर 5 हो। हाँ तो चलिए, जब x का मान 5 है तो क्या लिखेंगे, इफ़ x इज़ स्लाइटली, यहाँ समझोगे, अतः स्लाइटली लेस देन 5, पहले छोटा वाला मान, 5 से पहले छोटा, फिर 5 से बड़ा मान चेक करेंगे। पहले छोटा, हाँ बाद में बड़ा। बोलो dy अपॉन dx का मान बोलो, तो dy अपॉन dx का मान ये था, प्लस ने अभी कैसे बोल दोगे, पहले लिखेंगे तब ना जी, अंदाजी टक्कर न है। सुनो यहाँ सुनो, इसी में मान रखते हैं 5 से छोटा सब जगह। अब बताओ, यहाँ 5 से छोटा मान रखेंगे तो 5 से छोटा का मतलब क्या, 4 रख सकते हो, 4.99 रख सकते हो, करीब वाला मान पॉजिटिव आएगा, ये चीज़ वेरी गुड। यहाँ बोलो, ये भी 4, ये 6 है और यहाँ 5 से छोटा मान है, तो 5 से छोटा का मतलब सारा मिला के पॉजिटिव ही ना आएगा। हाँ, यहाँ 4 से छोटा मान जो 5 से छोटा रखा रहा, तो यहाँ तो 5 बैठा हुआ, तो इसके वजह से निगेटिव, फाइनल जवाब आएगा निगेटिव। इतना ही सब बस पकड़ना, हाँ इतना ही से तो पकड़ना, सब गुना में नहीं, गुना है गुना है गुना। फिर से यहाँ देखो, इफ़ x, जब बताते तो ना ध्यान देते हो,
कल से तो ये कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, स्लाइटली ग्रेटर देन। अब यहाँ समझो जी पीयूष कुमार, ग्रेटर देन का मतलब 5 से थोड़ा सा बड़ा देखना, 5 से थोड़ा सा मतलब 5.1 मान के चलो, ठीक है, बस 5.1 मन में रखो, 5.1। देखो जी पीयूष कुमार, अब बताओ, ये तो 4 4 रहेगा नंबर, 5.1 यहाँ रखो, तो 5.1 माइनस 1 क्या प्लस में आएगा कि नहीं आएगा? 5.1 प्लस 6 फिर से प्लस में आएगा कि नहीं आया? 5.1 माइनस 5 तो 0.1 प्लस में, अरे 5 तो हो गया प्लस में, तो सब तो प्लस में आ रहा, क्या दिक्कत है इसमें? खाली देखना 5 से थोड़ा सा बड़ा, 5 से थोड़ा सा छोटा। अब देखिए जो जी वाई अपने साइन क्या हो रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है, तो हेयर किसमें किसमें फिर से बोलो तो, हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। कभी कभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन भी आ जाता है, तब इसका ना दोनों अगर पॉजिटिव दोनों निगेटिव हुआ तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा हो गया होगा, ग्राफ कुछ ऐसा हो गया होगा, यानी न बढ़ा न घटा। जैसे बोलेंगे x बराबर 3 पर ये मान है, और 3 से छोटा पर भी पॉजिटिव और 3 से बड़ा पर भी निगेटिव, इसका मतलब ग्राफ ऐसे ही रहा, नेचर उसका इसी तरह से है, पैरेलल नेचर का चल रहा है, टेंजेंट बराबर। चलो हेयर साइन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स चेंज फ्रॉम, कहाँ से बोलो, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव ना, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव चेंज कर रहा है, तो क्या होगा बोलो? निगेटिव तो पॉजिटिव कब बनता है? सर ये मिनिमम कंडीशन में, तो क्या लिखेंगे? सो x बराबर एट एक्स बराबर, सो लिख सकते हैं, सो एट एक्स बराबर बोलिए x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर फंक्शन एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू। बोलिए मिनिमम वैल्यू क्या होगा? एंड मिनिमम वैल्यू पूछे तो मान बैठा दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5, अब 5 रख के अच्छा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जी, 5 पर पावर 4 वहाँ रखना होगा, 62 गुना 5 का स्क्वायर 120 गुना 5, कोई आदमी कैलकुलेशन किए तो बताइए हमको, सर पहला 625 टाइम बताएंगे, टाइम बचाएंगे, या 625 हो गया, पूरा बता दो ना फाइनल रिजल्ट एक बार, आया है -316 आया, ये सब घर पर कीजिएगा आप लोग, -316 आया है। चलो ये सब काम बच्चा वाला है, ये सब काम घर पर कीजिएगा, कर लीजिएगा ना, हाँ उम्मीद करते हैं कर भी लीजिएगा आप लोग। क्या इसको निकाल सकते हैं आप लोग 6 नंबर पर? छोड़े बढ़ें आगे अगले सवाल पर। देखो ना क्या दे रहा है, इसी पर तो मिनिमम 3 तो मान है, हाँ देखिएगा उसको ज़रा ध्यान से, मान 3 तो है। चलो बस केस 3 करेंगे, केस नंबर 3 बोलो जी, केस नंबर 3 में क्या करेंगे? x का मान जब क्या हो, -6 हो, तो आइए व्हेन पकड़िए पहले, जब x का मान x इज़ स्लाइटली लेस देन 6, और 6 से छोटा का मतलब कितना? 6 से छोटा का मतलब 5 न समझ जाइएगा, 6 से छोटा का मतलब कितना बोलो? इधर हाँ कितना? 6 से छोटा का मतलब यहाँ -6 है, 1 2 3 और यहाँ 4 5 6 7.5, 6 से छोटा का मतलब उधर न चले जाइएगा, 5 ये तो बड़ा मान हो जाएगा, वो 6 से बड़ा होता है -5 है ना, माइनस यहाँ माइनस ध्यान से देखिएगा, न तो इसमें एकदम गड़बड़ कर दीजिएगा, हड़बड़ा के नहीं। 6 से छोटा तो बताइए, आप खाली प्लस माइनस आप ही लोग बताइए, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना लिखा हुआ है बोलो? 4। देखो जी पीयूष कुमार पहले बताओगे, एक तो पीयूष से पूछेंगे, एक तो अदर से पूछेंगे। चलो पहले पीयूष बताओ, पहले पीयूष बोलो। 6 से छोटा मान का मतलब मान में मान लो ना, यहाँ पर 7.5 मान लो, 6 से छोटा 7.5, -7 बहुत छोटा हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तब करीबे का मान पकड़ते हैं, हाँ ना इसमें बहुत करीब का मान मानते हैं। देखो ना -c बहुत ज़्यादा रेंज में भाग जाएगा तो वहाँ पर हो सकता है फंक्शन नेचर बदल जाए ना, बगले में देखना आपको, बगले में देखना। बोलो 6 से माइनस मतलब -7.6, अब बताओ यहाँ -7.9 रखेंगे क्या होगा? दोनों माइनस से हो जाएगा। चलो यहाँ माइनस में रखेंगे तो साफ दिख रहा है सर, यहाँ माइनस है ना, निगेटिव में, और फाइनल बता रही हो, ये होगा फिर से माइनस, सब तो माइनस ही होगा, कहाँ +6 कहाँ -7.9 सर, तो घट के कितना आएगा?
अच्छा हाँ सही होगा। शायद 6 और से -1.9 में बड़ा 6 1.9 है ये। 7.9 है। 7.9 हाँ +6 और से -1.9 में 6 बड़ा नंबर है। हाँ जी, घट के कितना आएगा जवाब ना बताओ इसका। माइनस में 0.1, -1 कैसे सर? 0.9। बोलो 6 में 8 घटाएंगे कितना होगा? तो कौन बड़ा है इसमें? ऐसे कंफ्यूज क्या कर रहे हो? उस तो प्लस माइनस में साइन वहाँ ना देखेंगे। देखो देखो देखो, इसमें कंफ्यूज क्या कर रहे हो? तुम क्या लिखी थी? सर 1.9 क्या होगा सर? अरे 8 - 9 कितना होगा बोलो? 8 - 9 इसमें साइन तो नहीं दिखाया -1। ये तो नॉर्मल घटाव हो रहा है, ये तो नॉर्मल घटाव हो रहा है। इन हम सोच रहे हैं कि 6 से छोटा, यहाँ पर तो सोच रहे हैं 7.9, वो 6 से छोटा होता है, निगेटिव साइन देख रहे हैं आप। वहाँ तो देख रहे हैं घटा के कितना आ रहा है रिजल्ट। फाइनली कितना आ रहा बोलो? माइनस माइनस, तो ये हो गया फाइनली माइनस। चलिए, व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 6 से आप बड़ा बोलो। अब बताओ 6 से बड़ा, 6 से बड़ा का मतलब क्या बोलो? 6.5 हाँ 6 पॉइंट कितना? समझ गया भाई 6.9 लिखना है 6.9 लिख दें माइनस में, हाँ। सर प्लस में 6 छोटे हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा सीधे। 6 से बड़ा चाहिए सर। हाँ 5.9 आएंगे 5.9। अरे सर हम भूल जाते हैं बार-बार, इसका पूरा कर दे रहा हूँ। चलो जी, बड़ा छोटा में कंफ्यूज कर रहे हैं तो यहाँ आइए। -6 यहाँ पर है, हम बोल रहे हैं 6 से बड़ा वैल्यू, तो इधर न मिलेगा, निकालने में नहीं लाइन पर यहाँ पर ना है 6 से बड़ा वैल्यू। इधर आएंगे तो 6 और छोटा ना हो जाएगा। माइनस में कोई नहीं सर, वहाँ तो प्लस 6 लिखिए। कहाँ पर? ग्रेटर देन 6। तो यहाँ हम -6 लिखेंगे। हम तो अच्छा एक बात चल रहे -6 पर ना। हाँ -6 से बड़ा कह रहे हैं, -6 से बड़ा, तो -6 से बड़ा इधर ना होगा। -5.9 मोटा मोटी 5.9। समझ गया था, छोटा इधर आता सर है पहले बगल के मिटा के ना बटन उस समय कन्फ्यूजन हो रहा है। हाँ सर जी। वो वाला हम कहने से बहुत अच्छा से दिखा ना। कौन वाला? -7.9 बचेगा तो -1.9 ना। चलिए तो इसमें -1.9 ना बचेगा, 1.9 ना बचेगा इसमें। हाँ तो उसमें 0.9 लिखे थे। अरे हम निगेटिव पॉजिटिव खाली दिखा रहे थे आपको, ठीक है। ये लिखा कि नहीं सर? हम जोड़ घटाव थोड़ा सिखा रहे हैं, तुम लोग बच्चा हो, पहला दूसरा क्लास में होगी, जोड़ घटाव सिखाएंगे बैठ के। बताओ तो। चलो 6 से अब ये मन में इतना रखोगे जी, देखो पीयूष कुमार, मन में इतना रखना है बस। चलो मन में इतना रखिए, आ गया निगेटिव पहला, मन में इतना रखिए, आ गया पॉजिटिव। अरे बड़ा नंबर बैठा हो, बगल में छोटा नंबर देखो ना यहाँ, तो हो गया पॉजिटिव। चलो मन में यहाँ रखो, दोनों माइनस, तो माइनस dy/dx साइन कहाँ से हो रहा है? निगेटिव टू पॉजिटिव, फिर से आ रहा है। 2 वैल्यू हो सकता है, 2 मिनिमम। देखो 2 टर्निंग पॉइंट है, इसका मतलब ऐसे करके ऐसे ग्राफ जा रहा होगा, 2 छोटा छोटा मान आ रहा है, एक तो सबसे बड़ा मान आ रहा है। बात समझ में आ रही है? इसका एडजेक्ट भी अभी हम ग्राफ बना सकते हैं, बनाए एडजेक्ट ग्राफ इसका, ऐसे ही देख के बना सकते हैं। देखो सो fx हैज़, बता रहे हैं, रुक जाइए, fx हैज़ मिनिमम वैल्यू, लिख दें डायरेक्ट। निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ग्राफ ऐसे करके फिर ऐसे घुमा होगा, ऐसे किया होगा। मिनिमम एट x बराबर कितना पर बोलो? -6 पर बैठा दीजिए। मिनिमम वैल्यू पूछे तो -6 बैठा दो, -6 बैठा के बताओ कितना जवाब आया जी। आया है क्या? फाइनल कर लियो कैलकुलेशन। 1647 हो गया आंसर। देखो जी, अगर इसका एक्चुअल आप ग्राफ देखना चाहते हैं तो देखिए एक नज़र इसका एक्चुअल ग्राफ। सबसे पहले बताइए टर्निंग पॉइंट कहाँ कहाँ पर है, बोलो टर्निंग पॉइंट। ऐसे देखो ना, टर्निंग पॉइंट कहाँ कहाँ, आप भी सीखिए इसको बनाना। टर्निंग पॉइंट सबसे पहले -1 पर, और कहाँ पर है? ये माइनस में होगा ये। बोलो टर्निंग पॉइंट कहाँ का है, पहले बताओ ना जल्दी। -1 पर टर्निंग है, और कहाँ पर है? 5 पर टर्निंग है शायद, 1 2 3 4 5 यहाँ होगा। और कहाँ पर टर्निंग है? -6 पर, 1 2 3 4 5 6। सुनो ध्यान से, ये तीनों जगह टर्निंग पॉइंट। अब सुनो, जो -1 पर वो मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कितना आया था बोलो तो? मैक्सिमम वैल्यू कितना आया था, हम जानना चाह रहे हैं। 68। इसका मतलब ये 68 तक जाएगा, ऊपर 68 तक जाएगा। यहाँ से ग्राफ ऐसे करके टर्न हुआ होगा, तब ना मैक्सिमम हमारा होगा। अच्छा आगे बढ़िए। -6 पर कितना है बोलिए तो? मिनिमम है। मिनिमम कितना जा रहा है? 1647, मतलब बहुत डाउन है। यहाँ पर बहुत नीचे मान आ रहा है, माइनस में। बहुत हो गया, ग्राफ खींचने में भी मेहनत लग जाएगा। यहाँ आ गया, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ कुछ ना कुछ ऐसा नहीं चल रहा होगा, तब ना ऐसे करके ऐसे आया होगा। अच्छा सुनो, यहाँ पर बताओ 5 पर 316, तो इससे छोटा होगा तो थोड़ा सा माइनस में ना है।
316 मतलब मान लेते हैं यहाँ पर माइनस में 316। अब सुनो, इसका मतलब ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आ रहा। अब देखिए एग्जैक्ट ग्राफ कैसे, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब तीनों जगह टर्न हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब टर्निंग पॉइंट है ये एकदम पूरा ऊपर ही चलता चला जाएगा, मतलब अब टर्निंग नहीं है ग्राफ में कहीं पर भी। और ये भी आदमी जो है ये भी पूरा ऊपर ही चला जाएगा, यहाँ भी टर्निंग नहीं है ना, टर्न तीनों जगह हुआ, टर्निंग तीनों जगह हुआ, बाकी पूरा ग्राफ चल रहा है कंटिन्यू। एक तरफ का W बड़ा हो गया ना, बड़ा छोटा, बात समझ में आई। ये ग्राफ आप मोबाइल पर डालिएगा ना तो आपको दिख जाएगा ये चीज़। बढ़ें आगे, देखिए अगला सवाल जो देखने वाले हैं हम लोग देखने वाले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का, और टू यूज़ सेकंड ऑर्डर डबल डिफरेंशिएशन करके कैसे सवाल को बनाते हैं। जल्दी लिखिए तो, 8 नंबर में ना शायद दो निगेटिव। रुको ना, 2 तो निगेटिव आ गया। देखो एक पहले वो सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं जो कल कर चुके थे। देखिए तो फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू, और ये क्या हो गया, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) बराबर x³ माइनस 3x इफ़ एनी, अगर कोई है तो। देखो तो कल ये सवाल बताए थे, ज़रा चेक कीजिएगा अपनी कॉपी पर, चेक कीजिए क्या ये सवाल था, नंबर 2 था ना। अब इस सवाल को देखो कितना जादू से बन जाएगा, लगेगा जादू के जैसा हो गया। और फिर इसी के जैसा लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा था, क्या लिखा हुआ था इसमें, हाँ वही होगा। क्वेश्चन में खाली मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट अगर 2 है तो इसका मतलब लोकल है, मैक्सिमा मिनिमा की बात होगी। सुनो ये सवाल एकदम इजी है, समझने के लिए अच्छा है, कंसेप्ट बनाने के लिए अच्छा है, फिर यही का अप्लाई कर देंगे अच्छे सवाल सब में, ताकि आपको एक तो कॉन्फिडेंस होगा, हाँ सर ये सवाल हम लोग बना चुके हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, दिया गया कि हमारे पास चूँकि f(x) बराबर हमारे पास कितना है बोलिए, f(x) बराबर है x³ और माइनस 3x, ठीक है। मान लीजिए इसको y क्या मान लेते हैं, लेट y बराबर x पर पावर 3 और 3x। चलिए इसलिए dy/dx, f डैश एक छुट्टी के बाद बताएंगे, अभी dy/dx का कंसेप्ट रखो। हाँ 3x² माइनस में 3, चलिए यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे, x² माइनस 1, इसको लिख सकते हैं x + 1 और x माइनस 1। क्या ये ठीक है? यहाँ तक काम तो सबके साथ होगा, फॉर मैक्स और मीन दोनों ही प्रोसेस में, फॉर मैक्स और मीन। मैक्सिमम मिनिमम वहाँ पर होता है जहाँ पर dy/0 होता है, तो टर्निंग पॉइंट आपको निकालनी है दोनों ही कंडीशन में। टर्निंग पॉइंट निकाल लीजिए, बोलो टर्निंग पॉइंट कितना हो गया, तो आप बोलिएगा सर dy/dx को 0 के बराबर करेंगे तो ये हो गया 0, तो 3 × x + 1 और x - 1 बराबर 0, तो x का मान सर 1 और -1 निकल गया। इतनी सी बात समझ में आई? अब सुनिएगा, राइटिंग स्टॉप करेंगे, रुको। अब अभी तक जो चेक कर रहे थे केस नंबर 1 केस नंबर 2 सब कोई काम नहीं करेंगे, नो। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंशिएशन किए थे ना उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार और, ठीक है। बस ध्यान से देखिएगा, देखो इसको करेंगे हम लोग d²y/dx², तो d²y/dx किसका, dy/dx का ना होगा, तो इस वाले आदमी का होगा सर 3, ऐसे इसको लिखो या इसको लिखो, बात तो बराबर ना है, एक ही बात है। तो लिखेंगे हम लोग 6x² और माइनस 0। ओहो गड़बड़ कर दी हम भी, सही बात है, मतलब जवाब आ गया क्या हमारे पास 6x। अब आइए केस नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, केस नंबर 1 व्हेन x बराबर -1। सुनो अब यहाँ क्या करना है, इसमें रखना है x का मान, किसमें, d²y/dx² में। सुनो अगर हमारे पास d²y/dx² का मान एट x बराबर -1 पर चेक करो कितना आ रहा है, तो सर यहाँ जब -1 रखेंगे तो 6 × -1 यानी कि -6 निगेटिव आ रहा है। तो अगर निगेटिव आता है डबल डेरिवेटिव का मान उस पॉइंट पर, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, निगेटिव में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
हाँ, बस ये समझ में आ गया कि ये जो -1 पर जो d²y/dx का मान आया है नेगेटिव, सो एट x बराबर -1 फंक्शन हैव मैक्सिमम वैल्यू। बस नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमम, बस कुछ नहीं। d²y, हाँ उल्टा नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, अब पॉजिटिव आया तो मिनिमम। इतना से याद रखिएगा, फंक्शन हैव मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर, और लिख दीजिए एट x बराबर -1 फंक्शन हैव मैक्सिमम वैल्यू। खेल खत्म। मान निकालना है, निकाल दो -1 रख के। -1 इसमें रख दीजिए, -1 का क्यूब 3 × -1 अब +3 हो गया -2 सॉरी। सर मैं उल्टा काम करना। हाँ, यहाँ पर देखेंगे d²y/dx का अगर निगेटिव आया तो मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव आया तो मिनिमम वैल्यू। बस इतना से याद रखिएगा, उल्टा काम होता है। अगला चेक कर लीजिए। देखो अगला हम लोग यही सा सवाल निकाले होंगे। नो एंड केस नंबर 2, या वेन भी लिख सकते हो। केस नंबर 2 लिख के हटाओ, वेन लिखो। वेन x बराबर कितना पर, 1 पर, तो 1 पर चेक कर लीजिए। 1 पर चेक कीजिए, d²y/dx² का मान एट x बराबर 1 पर कितना आ रहा, तो 6 × सर 1 यानी कि 6, यानी कि 0 से 12 यानी कि पॉजिटिव आ रहा। पॉजिटिव का मतलब क्या, इट इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा इट इज़ द पॉइंट ऑफ, तो एट x बराबर 1 फंक्शन हैव भी लिख सकते हो, हैव मिनिमम वैल्यू। हाँ, पॉजिटिव आए तो मिनिमम, निगेटिव आए तो मैक्सिमम। बस उल्टा साइन चलता है यहाँ पर, मिनिमम। कितना आसान था। अब वो जो पॉइंट 1 2 3 था, 3 कंडीशन निकला था, सबको अलग अलग मान डिफरेंशियल डबल करते रखते, प्लस माइनस चेक करते, हो गया मैक्सिमम मिनिमम, खेल खत्म। हाँ एकदम सबको वैसे ही बनाएंगे। ये जब टाइप फेल करेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव एडजस्ट नहीं बता पाएगा, तब थोड़ा बड़ा और थोड़ा छोटा, तब उस पर दिमाग लगाएं, तब वही वाला काम आएगा। बाबू का है ना घर में 50। हाँ, अभी उसको वेटिंग में रखिए। बोलो इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, सॉरी मिनिमम मान होगा। यहाँ पर लिखेंगे 1 -3 यानी कि -2। बात समझ में आई। लिखिए एक सवाल अभी हम इसका और दिखा रहे हैं आपको, जल्दी लिखिए एकदम स्पीड में। अब जो सवाल दिखाएंगे उसमें आपको मज़ा आएगा कि हाँ सर सवाल सब काम हो गया है। ये बाद में लिखिएगा, इसको वीडियो से देख लीजिएगा, इसको छोड़ो। आप देखो इस सवाल को और आपको देखिए ये सवाल कितना इजी लगेगा बनाने में। कुछ न डबल डिफरेंशिएशन, खेल ख़त्म। देखो फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, वही कहानी लिखना है पूरा। फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इफ़ fx बराबर लिखा हुआ x पर पावर 3। देखिए ऐसा सवाल आप लोग बना चुके हैं, 6x²। अब बनाएंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, +15। देखो कह रहा है इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालिए, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। क्या कीजिएगा सबसे पहला काम, बोलिए। यहाँ तक तो सेम कहानी, टर्निंग पॉइंट तो निकालना ही निकालना, उसके बाद फिर प्लस माइनस यहाँ से चेक करेंगे डबल डिफरेंशिएशन करके। तो स्टार्ट कीजिए काम। अब मैक्सिमम मिनिमम का जो वर्ड प्रॉब्लम बचा है वो सब हम लोग छुट्टी के बाद इत्मीनान से करेंगे, तो टेंशन ना लीजिएगा, है ना। इतवार के दिन हम लोग जो क्लास कर रहे हैं वो क्लास आपका बहुत फ़ायदेमंद क्लास है, और उससे सिलेबस हम लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं, ठीक है। शाम वाला बैच तो बहुत आगे, सुबह वाले बैच में तो समझो टाइम पर ख़त्म हो जाएगा, आप लोग का पहले भी ख़त्म हो जाएगा। इतवार आप लोग का प्रॉपर क्लास चल रहा है ठीक से, और सुबह वाले का प्रॉपर क्लास उतना नहीं चल पा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा सुबह वाले बैच को एकदम लास्ट में ख़त्म होगा। आप लोगों का एकदम टाइमिंग ठीक चल रहा है, ऐसे ही बस प्रैक्टिस करते रहिए। अभी जो छुट्टी दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन सब रिवीजन कर लीजिए, तो 10-12 दिन भी कम पड़ जाएगा आपके लिए, 20 दिन भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बहुत पढ़ने के लिए। मैथ में थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, रेस्ट टाइम, है ना। आते के साथ आपका इंटीग्रेशन का टेस्ट लेंगे हम, ठीक है। हाँ, पूरे इंटीग्रेशन का अब आपका सब टेस्ट का प्लानिंग करेंगे। ऑब्जेक्टिव सबसे रहेगा, दोनों मिला के, ठीक है। आने के बाद हम प्लानिंग करते हैं, सबका टेस्ट स्टार्ट करेंगे। टेस्ट इसीलिए हम रोके हुए थे और मेरे एग्ज़ाम की वजह से। निकाल दिए, चलो। इसलिए dy/dx बताओ जी। पीयूष कुमार 3x², हाँ 12x प्लस में 9 और प्लस में 0, तो dy/dx बराबर कितना आ गया है, 3x² माइनस में 12x प्लस में 9, 4 क्या लिखेंगे, 4 मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्स और मीन भी लिख सकते हैं आप, मीन। रुको ना, अभी कॉमन निकालने वाला काम यहाँ करेंगे, इस जगह पर। उधर कॉमन निकालने का कोई काम नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर काम करेंगे वही वाला। बोलो 3x², कहीं उधर कॉमन निकालेंगे तो बाहर ना रुका रह जाएगा, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो
वहीं पे लगा दिया। ना, वहाँ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ वाला टेस्ट है, अब हमको कोई मतलब ही नहीं है। अब हमको दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका करना आसान है डिफरेंशिएशन। कहला यू इंटू वी वाले पर उसको फंसा के रखेंगे। मिनिमम आ रहा है, आ गया है, वेरी गुड। देखो 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 देखो, बस लास्ट कर रहे हैं। आप इसका कंसेप्ट बिल्कुल समझ चुके हैं। 3 यहाँ से कॉमन निकाल लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 3 चौके 12 प्लस में 3 तिया 9। बोलो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 4x प्लस 3 बराबर 0। बोल दीजिए, डायरेक्ट लिख दें। हाँ जी पीयूष कुमार, कितना आया? वालेकुम अस्सलाम। 3x और माइनस में x और प्लस में 3। ये सब जान रहे ना, बच्चा वाला काम है। द्विघात समीकरण, जल्दी जल्दी कर दें इसको। चलिए देख के भी गड़बड़ बोल रहे हो। 1 और 3 ना होगा, 1 और 3 होगा। जल्दी बैठो। चलिए तो क्या करेंगे इसके बाद, बोलो। हाँ, अब वो सारा काम ना करेंगे। 9 फाइंड करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। एक ही लाइन में लिख देंगे इसको। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान यहाँ है, तो 3 दूनी 6, 6x माइनस में 12 मन करे तो यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, रहने दो ना, ऐसे डन दो। चलिए तो चेक कीजिए एट एक्स बराबर, ये देखो 2 जगह टर्निंग पॉइंट है इसका। टर्निंग पॉइंट कहाँ पर है? 1 पर और 3 पर। 1 और 3 पर है इसका टर्निंग पॉइंट। बस टर्निंग पॉइंट से पकड़िए। तो लिखेंगे एट x बराबर कितना पर, बोलो 1 पर। देखिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या है जी, बोलो पीयूष कुमार। डी स्क्वायर वाई अपॉन 6 लिखेंगे सर, 1 लिखेंगे और माइनस में 12 लिखेंगे सर। 6 माइनस 12 यानी कि -6, यानी कि लेस देन 0। निगेटिव लेस देन 0 भी लिख सकते हैं और निगेटिव भी लिख सकते हैं, दोनों बात लिख सकते हैं आप। और निगेटिव हुआ तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा। सो एट x बराबर 1 फंक्शन हैव मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम निगेटिव आया तो मैक्सिमम। चलो मैक्सिमम वैल्यू बताओ इसका, बोलो जी पीयूष कुमार। 1 पर मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना, जल्दी बोलिए। यहाँ लिखेंगे 1, 6 प्लस में 9 प्लस में 15, बोलो कितना होगा? 15, 9 1 10, 10 और 15 कितना हो गया? 25, 25 में से 6 कट गया 19। चलो मैक्सिमम वैल्यू उसका 19 आ जाएगा। मिनिमम मान निकालना है। एट एक्स बराबर पहुँच जाइए। एट एक्स बराबर चेक करते हैं 3 पर। बोलो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान बोलिए। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का मान यहाँ है, यहाँ 6 गुना 3 और माइनस 12 यानी कि 18 माइनस 12 यानी कि 6, यानी कि पॉजिटिव लिखना है तो लिख दो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब मिनिमम पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो एट x बराबर 3 फंक्शन हैव मिनिमम वैल्यू। बस इतना ही सा कहानी आपको याद रखना, मिनिमम वैल्यू। और पूछेगा मिनिमम वैल्यू कितना हो रहा, बात आसान ना हो गया अब उससे, पहले वाले से आसान ना हो गया, जो प्लस माइनस चेक करे देना आसान कर दिया, डबल डेरिवेटिव। निगेटिव को लिख रहे हैं मैक्सिमम, हाँ पॉजिटिव को लिख रहे हैं मिनिमम। बात तो वही कर रहा है। ठीक है, जैसे तुम समझ जाओ वैसे अच्छा। चलो 3 हो गया यहाँ पर, बस कंफ्यूजन ना होना चाहिए। तुम्हारा जो कंसेप्ट बन गया ठीक है। 3 रखिए, 3 यहाँ रखो। 3 नमा 27, बोलो जी 3 रखेंगे कितना होगा? 9 सती ओ 9 छके 54 माइनस में 54। 3 रखिए, 9 तिया 27। 3 रखिए, 3 तो रखेंगे नहीं, 15 होगा। बोलो इसका जवाब कितना है जी, निकालिए तुम। 24 कट रहा है क्या? वाह देखो लड़का क्या कर रहे हो तुम जी। ओ 27 दूनी 54, ओहो 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, 15। ग्राफ बोलिए इसका, ग्राफ कौन बताएंगे? कौन आदमी इसका ग्राफ बना सकते हैं? बोलो बिना देखे ग्राफ कौन बना सकते हैं? बोलो जी आप भी इसका ग्राफ बना सकते हो? बनाओ तो कोई आदमी इसका ग्राफ, देखते हैं। थोड़ा सा ग्राफ अगर बना लिए तो इसका मतलब आपका जो है डेप्थ पावर ठीक ठाक है। 1 2 3 बोलो। बन गया? अरे 4:20 हो गया तो आज तो लास्ट है ना, आप पढ़ रहे हैं। आज के बाद तो आपसे हम 20 दिन के बाद ही मिलेंगे। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16। ग्राफ बताओ इसका हमको जल्दी से।
अब पूरा जितना अभी तक पढ़ा दिए हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन, जितना पढ़ाएं सब बैठ के रिवीजन करोगे। और दिक्कत होगा पिछला 3 साल पुराना वाला वीडियो देखोगे इसको, ठीक है। 3 महीना पुराना वाला देखिए। 3 महीना पुराना है, 3 महीना तो क्लास वाला ना वीडियो है। 3 साल पहले वाला जो एक ही क्लास में सब खत्म, वो वाला वीडियो, वो वाला देख सकते हो। अब तुम अगर डिफरेंशिएशन वाला वीडियो खोलोगे ना तो सब कुछ तुमको समझ में आएगा। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बचा हुआ है तो वो सब टॉपिक ना समझ में आएगा, लेकिन अब तो समझ में आ जाएगा क्योंकि आपका जो है मिस्टेक की वीडियो में आप मिस्टेक की। कौन वीडियो में जी 1 साल पुराना वाला। 15 को कहाँ पर डालेंगे बताते हैं सुनो। जगह भी कम बच रहा है यहाँ पर, बनाए छोटा सा ग्राफ, एकदम छोटा सा। मोबाइल लाए हो? देखो देखो देखो, सबसे पहले बोलिए टर्निंग पॉइंट कहाँ पर है? एक 1 पर, एक 3 पर है। 1 पर और 2 और यहाँ पर 3 पर है। चलो जो 1 पर है, देखो जो 1 पर है वहाँ पर कैसा माइल हुआ है? मैक्सिमम। और है कितना मैक्सिमम? 19। तो चले जाइए ये 19 पर। चलो तो 19 पर है तो इसका मतलब क्या? ग्राफ कुछ ऐसे चला होगा। चलिए 15 जो मिनिमम वैल्यू है 3 पर 15, तो 19 से छोटा मतलब यहाँ पर होगा। इसका मतलब ये हुआ ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आके ऐसे चला गया होगा। देखो टर्निंग पॉइंट 2 ही जगह है, मारो ग्राफ उसमें, ग्राफ सर्च मार दो जरा। टर्निंग पॉइंट 2 जगह है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ ऐसे करो इशारा, इधर से इसको ऊपर लेके चलो। इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफ 2 ही जगह पर घूमा है, उसके बाद टर्न नहीं हुआ है। तो टर्न कहाँ हुआ है बोलिए? जब x का मान 1 है और जब x का मान कितना है बोलो? रेड कहाँ गया मेरा? वो यहाँ। हाँ जब x का मान 1 है तो इस वक्त सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर सबसे कम है। बाकी ग्राफ ऊपर ही चलता चला जा रहा है, बाकी ये नीचे ही चलता चला जा रहा है। आया ग्राफ? इतना देर लगेगा? लो ना हुआ। देखो जी, देखिए एक बार, y बराबर x पर पावर 3, इसको अभी तक तुम सीखे ना, वो चला ना, सीखो इसको। माइनस में 6x, इतना टाइम क्या लगा? 6x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 9x प्लस में 15। देखो जी, देखो है ना, वैसा ही ग्राफ ऐसे करके आया। 19 कहाँ तक गया? 19 तक गया है। 19 देखो 20 है 18 के बीच में, 19 तक गया, ऐसे करके चला आया। देखो तो है सेम। ये बच्चा को दिखेगा ठीक है, दिख जाएगा। चलो बच्चा तेज़ है, वो अंदर जो बैठा बच्चा बहुत तेज़ है, सब समझ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगा आपका 20 तारीख को, अपने टाइम पर आइएगा। एक दिन पहले हम आपको मैसेज भी कर देंगे, ठीक है। जब तक रिवीजन कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, मैसेज मुझको कीजिएगा व्हाट्सएप पर। हम जैसे ही आप फ्री होंगे आपको जवाब दे देंगे। तो हो सकता है तुरंत इंस्टेंट जवाब आपको न दें, मोबाइल बंद हो या हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही आपका देखेंगे हम रिप्लाई कर देंगे, जैसे मौका मिलेगा रिप्लाई कर देंगे। कोई अगर दिक्कत हुआ तो मैसेज कीजिएगा, टेंशन न लेना। जितना पढ़ा चुके हैं अभी तक में उसको रिवीजन कीजिएगा, वेस्ट कीजिए अभी।